नमस्कार, जोहार। समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील और हम लोग एचसीएफ एलसीएम का आसान प्रश्नों का आसान हल देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संख्याओं 18 एवं 12 का एचसीएफ होगा। तो 18 और 12 का हम लोग को एचसीएफ बताना है। 18 और 12, ये 18 और 12 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 18 और 12 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो ये हमारा टूट जाएगा 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब हम लोग 12 को भी तोड़ेंगे। तो ये हमारा टूटता है 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 1 3। अब 18 जो हमारा टूट रहा है वो 2 गुने में 3 फिर गुने में 3। 12 जो है वो टूट रहा है हमारा 2 गुने में 2 गुने में 3। हमसे एचसीएफ पूछा है कि एचसीएफ निकालना है 18 और 12 का। तो एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो दोनों में कॉमन हो जाए उसको बाहर लेना है। ये 2 और ये 2 मैच किया यानी कॉमन हुआ तो 2 बाहर लेना है। ये 3 और ये 3 कॉमन है तो इस 3 को भी बाहर लेना है। तो इस तरह ये 2 कॉमन यहाँ पर है और ये 3 यहाँ से कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 3 6, 2 3 6 इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग को दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब जो है सेकंड प्रश्न हमसे क्या रहा है। सेकंड प्रश्न देखिए कि 26 और 91 का एचसीएफ होगा। 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ होगा। चलिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप हमें बताइए कि 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है। आप 1 मिनट में सॉल्व करके बताइए 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए फटाफट बच्चों, फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपके पास 1 मिनट समय है। चलिए आप बोर्ड पर देखिए 26 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारा टूटेगा 13 दूना 26 और फिर 13 एकम 13। 91 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा टूट रहा है 7 से। ना तो ये 2 से कटेगा, ना ही ये 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 से कटता है 13 7 91 और 13 एकम 13। तो इस तरह 26 जो है 26 हमारा टूट रहा है 2 गुने में 13 और 91 हमारा टूट रहा है 7 गुना में 13। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 26 और 91 में तो 26 हमारा एचसीएफ निकालना हम लोग को कि एचसीएफ किनका लेना है 26 और 91 का। तो दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 13 दिख रहा है कि 13 कॉमन है, इसीलिए इनका एचसीएफ जो है वो 13 हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट आंसर है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3। अगला देखिए कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य, देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी है, वो छोरी है लेकिन वहाँ छोरी नहीं छोटी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग का आंसर पे ही हम टिके होंगे कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए तो आपके पास 1 मिनट का समय है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा। चलिए कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके बताइए इनका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपके पास पर्याप्त समय है। अब जो है हम लोग
नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो आपसे बोला गया है दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो चार ऑप्शन भी हैं। तो सबसे पहले समझिए सम संख्या क्या है। सम संख्या को उदाहरण के तौर पर ले हम लोग तो 2, 4, 6, 8 ये हमारा सम संख्या का उदाहरण हो जाता है। और हम लोग 1, 3, 5, 7 इस तरह हमारा जो ये विषम संख्याओं का उदाहरण हो जाता है। हम लोगों से जो पूछा गया है वो दो सम संख्याओं का एचसीएफ क्या है। आप इनमें से कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। इनमें से आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए और उनका एचसीएफ आप आसानी से निकालिए। तो चलिए हम मान लेते हैं दो सम संख्या हम लेते हैं, एक ले लेते हैं 4 और एक ले लेंगे हम 6। तो इस तरह दो सम संख्या हो गया। 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, फिर ये 2 एकम 2। 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 4 जो है वो 2 गुने में 2 हो जाएगा। 6 जो है 2 गुने में 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमसे पूछा गया है 4 और 6 यानी कि दो सम संख्या 4 और 6 हैं। तो यहाँ कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो 2 इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है 3 में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग देख लिए। अब हम लोग एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है आपका। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 26 और 91 का एलसीएम है। 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग निकालेंगे 26 और 91। तो 26 और 91 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए पहले 26 और 91 को हम लोग तोड़ेंगे। 26 हमारा कट जाएगा 2 से, 13 दूना 26, फिर ये हमारा 13 एकम 13। 91 को हम लोग तोड़ते हैं तो 7 से होगा, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। अब चूंकि हम लोग से एलसीएम पूछा है तो 26 बराबर 2 गुने में 13, 91 7 गुने में 13। एलसीएम में देखिए 26 और 91। हम लोग एचसीएफ में देख रहे थे कि जो कॉमन आएगा उसी को बाहर करते थे। एलसीएम में क्या करना है, छोटा नंबर से एकदम 2, 3, 4, 5, 6, 8 जो भी अभाज्य संख्या है छोटा संख्या से देखना है कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, 13 इस तरह जो अभाज्य संख्या है उन अभाज्य संख्याओं को देखना है कि छोटा नंबर 2 है तो 2 को कहीं मैच कर रहा है, नहीं तो बाहर ले लीजिए। 2 के बाद इससे बड़ा नंबर क्या है, तो 2 के बाद बड़ा नंबर 7 है। इस सब में देखना है कि बड़ा नंबर को देखना है। 2 के बाद 7 कहीं मैच कर रहा है, नहीं बाहर ले लीजिए। 7 के बाद देखिए बड़ा नंबर क्या है, तो 7 के बाद बड़ा नंबर 13 है। जो मैच करेगा यानी जो कॉमन रहेगा वो संख्या एक ही बार आएगा। तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 एक बार बाहर लेना है। तो इस तरह एचसीएफ हम लोग देख पाएंगे कि ये हो जाएगा 2 सदी 14 और 14 गुना 13। तो 14 और 13 को आपस में गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, 182, जो कि एलसीएम हो जाएगा 26 और 91 का, जो कि हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। चलिए, और अगर अब तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं आपको जगाने के लिए और आपको बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, संख्याओं 18 एवं 12 का एलसीएम होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, आसानी से निकालिए 18 और 12 का एलसीएम। चलिए 18 को भी तोड़ेंगे और 12 को भी तोड़ेंगे। 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 छक 12, 2 तिया 6,
3 एकम 3। अब हम लोग देख पाते हैं कि 18 जो हमारा टूटा है वो 2 गुने में 3 गुने में 3, और 12 जो हमारा टूटा है वो 2 गुने में 2 गुने में 3। अब चूंकि हम लोग को निकालना क्या है, एलसीएम, तो चलिए एलसीएम चलेंगे 18 और 12 का। छोटा नंबर से स्टार्ट करना है, हम फिर से दोहरा रहे हैं कि एलसीएम में छोटा नंबर से स्टार्ट करना है। छोटा नंबर 2 है, छोटी संख्या 2 है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक बार 2 बाहर आ गया, फिर एक बार और 2 है, क्योंकि ये बचा हुआ है तो इसको भी लिखना है 2। अब 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3 है, तो 3 पर ध्यान लगाना है कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार 3 बाहर आया। अब ये मैच करेगा तो एक ही बार बाहर आएगा, जो संख्या कॉमन हो जाएगा उसको एक ही बार बाहर लेना है। 3 और 3 कॉमन हुआ, एक 3 बाहर लिए, एक 3 और बचा है तो 3 को भी लिखिए। तो इस तरह 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, 1, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, जो कि राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि 96 और 404 का एलसीएम, 96 और 404 का एलसीएम निकालना है। 96 और 404 का एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत हद तक इसकी चांसेस है कि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आ जाए। तो सबसे पहले 96 को तोड़ेंगे हम लोग, 2 चौके 8, तो हो जाएगा 2 8 16, ये हो जाएगा 24 दूना 48, ये हो जाएगा 12 दूना 24, ये हो जाएगा 2 छक 12, ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये 3 एकम 3। अब हम लोग को देखना है 404, तो ये टूटेगा 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर ये टूटेगा 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। तो इस तरह 96 हम लोग देख रहे हैं कि 96 जो है टूट रहा है किसमें, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 और एक 5 बार 2 है, एक बार 3 भी है। अब जो है 404 कितना हो जाएगा, 2 गुने में 2 और गुने में 101। क्योंकि एलसीएम निकालना है हम लोग को 96 और 404 का, 96 और 404 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 कॉमन है तो 1 2 आएगा, फिर यहाँ भी 2 कॉमन है तो यहाँ से भी 2 आएगा। इसके अलावे जितना भी 2 बच गया है सबको लिखना है। 1 2 3 बार 2 है तो 1 2 और 1 3 बार 2। अब 2 के बाद बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद 3 है जो कि एक ही बार है। अब 3 के बाद बड़ा नंबर क्या है, तो 3 के बाद जो बड़ा नंबर है वो 101 है, तो 101 लिखना है। अब हम लोग को इन लोग को आपस में गुना कर देना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101। अगर इनको आपस में गुना करते हैं तो 96 यानी कि 9696 आएगा। इन्हें आपस में गुना कीजिए तो 9696 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है 1 में जो है सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 1 में इनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब जो है एलसीएम का जो ही टर्म क्वेश्चन देखेंगे कि एलसीएम का एक प्रश्न जो 3 संख्या वाला आएगा। अभी तक 2 नंबर वाला था, अब जो हम लोग 3 संख्या वाला लेकर चलेंगे। चलिए 2 संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल लिए, अब 3 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे जिसमें 3 संख्या दिया हो। अगला प्रश्न है 12 15 21 का एलसीएम होगा। 12 15 21 ध्यान दीजिएगा, 12 15 और 21 का एलसीएम बताना है हम लोग को। तो 12 15 21 का एलसीएम निकालना है, तो पहले तोड़िए, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 15 को तोड़ेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5,
21 तोड़ेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब देखिए 12 जो है 2 गुने में 2 गुने में 3, 15 जो है वो 3 गुने में 5 और 21 जो है वो 3 गुने में 7। अब चूंकि हम लोग को लेना क्या है, एलसीएम, इन सब का एलसीएम लेना है हम लोग को कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का हम लोग के एलसीएम चाहिए। स्टार्ट करना है छोटा नंबर से, 2 है, 2 को बाहर लाइए, 2 कहीं मैच कर रहा है नहीं, एक और 2 है, 2 को बाहर लाइए। अब 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3 है, 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों में से कॉमन हो गया तो एक बार 3 आएगा। 3 के बाद बड़ा नंबर क्या है, 5 है, 5 बाहर लीजिए। 5 से बड़ा नंबर क्या है, 7 है, 7 को बाहर लीजिए और इनको आपस में गुना कर दीजिए, इनको आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 गुना 7 तो 420। तो इस तरह जो है 12, 15 और 21 का एलसीएम जो होगा वो 420 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिख रहा है 4 में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 8, 9 और 25 का एलसीएम। 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए, आपका आंसर राइट या रॉन्ग होगा, हम जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद, वीडियो में बने रहिएगा, इस तरह कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।